नमस्कार सभी को, स्वागत है, अभिनंदन है आप सबका। हर दिन हिंदी दिवस के विचार के साथ हिंदी पखवाड़े के दूसरे वार में हैं हम। आज हम बात करेंगे आपसे हिंदी की उस रेखा के बारे में जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक रूप से हम इसको ढो रहे हैं हिंदी के साथ। मैं हिंदी की बात करूं या संस्कृत की बात करूं, माँ बेटी है, दोनों की बात होगी। मैं बात कर रहा हूं उस रेखा की जो जब हिंदी के शब्द हम लिखते हैं या संस्कृत के शब्द लिखते हैं और ऊपर एक सीधी रेखा खींचते हैं जिसको शिरोरेखा कहा जाता है, मतलब सिर के ऊपर रेखा। जब आज मैं बात करता हूँ अपने दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में, अपने छात्रों के साथ में इस रेखा के बारे में, तो अधिकतर विचार यही आते हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि यदि आज अधिकतर व्यक्ति ये कह रहे हैं कि इसकी आवश्यकता नहीं है, तो फिर आज से हजारों साल पहले ये हिंदी या संस्कृत के जो शब्दों के ऊपर ये रेखा खींची जा रही है, क्यों? इसके पीछे कारण क्या दिया होगा? इसके पीछे उनका विचार क्या रहा होगा, हमारे उन पूर्वजों का? तो जहाँ तक मैंने समझा है, मैं जिस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ मैं उसकी बात करना चाहूँगा। ये बहुत ज़रूरी भी नहीं है कि जो मैं जिस विचार के साथ आपसे बात कर रहा हूँ वो सटीक, बिल्कुल 100% सही हो। आप अपना भी चिंतन कीजिए। मैं इस शिरोरेखा के साथ जोड़ता हूँ अपनी भारतीय सनातन संस्कृति को। हमारी सनातन संस्कृति में एक परंपरा है महिलाओं को लेकर के, उसमें बहनें, माता, बेटियां सब आ जाती हैं कि अपने सर पर दुपट्टा या ओढ़नी उनको रखना है। हालांकि आजकल काफ़ी परिवर्तन हम देख रहे हैं, बदलाव, परिवर्तन जो भी है, लेकिन मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि भारतीय सनातन संस्कृति में यह परंपरा केवल महिलाओं के लिए नहीं थी। आज से हजारों साल पहले ये परंपरा पुरुषों के लिए भी थी, सिर्फ बेटियों के लिए नहीं थी, बेटों के लिए भी थी। और इसके पीछे का विचार जो वो यह था कि हमारे पूर्वज जानते थे बहुत अच्छी तरह से कि शरीर का, हमारे पूरे शरीर का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो ये हमारा सर ही है, हमारा शीश ही है। तो जब घर से बाहर हम निकलें, वो बेटा हो या बेटी हो, तो इसको ढक करके निकलें ताकि ये सुरक्षित रहे, ताकि बरसात है, धूप है, सर्दी है, गर्मी है, ये रहेगा सुरक्षित, तो पूरा शरीर हमारा, हम रहेंगे सुरक्षित। तब ये विचार आया था इस दुपट्टे को लेकर के, ओढ़नी को लेकर के। महिलाएं इसमें, बेटियां, बहनें, माताएं सब आ जाती हैं और पुरुष भी सभी आ जाते हैं। लेकिन वर्तमान तक आते आते पुरुषों ने विकल्प निकाल लिया। दुपट्टा, ओढ़नी, चादर जिसको हम कहेंगे वो हटा दी गई है, और टोपी या पगड़ी भी हम कह सकते हैं। तो पगड़ी और जो टोपी हम पहनते हैं वो उसी का एक विचार का अंग है कि मतलब सर को ढकने से ही है कि टोपी से ढका रहेगा, पगड़ी से ढका रहेगा। वो मान सम्मान का सूचक भी बन गया है वर्तमान में। प्राचीन काल में भी था, वर्तमान में भी है। और यदि हमारी बेटियां, माताएं, बहनें भी दुपट्टा, तो वो भी मान सम्मान की बात है। और बाकी यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ये हमारी भारतीय सनातन संस्कृति। अब मैं बात लेके आता हूँ अपनी हिंदी पर या अपनी संस्कृति पर। भारतीय सनातन संस्कृति का इतना गहन चिंतन अपनी बेटी और बेटे को लेकर के कि उसका बेटा और बेटी जब घर से बाहर जाए तो अपने शीश को ढक करके जाए। तो आप सोचिएगा, भाषा को तो माँ कहते हैं। भारतीय सनातन संस्कृति ये कैसे स्वीकार कर सकती थी कि जब उसकी माँ घर से बाहर जाए वो नंगे सर जाए। तो मैं जिस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, हिंदी और संस्कृत शब्दों की शिरोरेखा को लेकर के, ये एक प्रकार से हमारी भाषा का श्रृंगार है और ये दर्शाता है कि भारतीय
सनातन संस्कृति और भारतीय सनातन दर्शन कितना व्यापक, कितना गहन चिंतन करता है छोटी से छोटी चीज को लेकर के, अपनी भाषा को लेकर के। शायद मुझे नहीं लगता संसार की किसी भाषा की जब उत्पत्ति रचना वहाँ के लोग कर रहे होंगे तो उन्होंने इतना बारीक चिंतन, इतना भावनात्मक सोच करके उस अपनी भाषा में उसको अपनाया होगा। मैं नमन करता हूँ अपने उन पूर्वजों को। और वर्तमान में जो व्यक्ति हिंदी को लेकर के, अपनी संस्कृति को लेकर के थोड़े से विचलित हैं, वो वापस आएं और थोड़ा सा अपना भी एक विचार, एक मत, एक चिंतन स्थापित करें भारतीय सनातन संस्कृति को लेकर के। मैं विशेषकर हिंदी को लेकर के हिंदी पखवाड़े में आपसे बात कर रहा हूँ। हिंदी पखवाड़े का हमारा दूसरा दिवस, आज दूसरा दिन है। तो ये जो आज हिंदी या संस्कृत अपनी भाषा के शब्दों पर शिरोरेखा का जो ये श्रृंगार है, इस पर 2-4 बातें मैंने की है। ये मेरा अपना मत है, अपना विचार है, अपना अध्ययन, अपना चिंतन है। आप क्या इससे सहमत होते हैं तो मुझे बताइएगा ज़रूर। कल हर दिन हिंदी विचार के साथ हिंदी पखवाड़े के तीसरे बार पे मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, वंदन, अभिनंदन सभी का।